विद्यार्थियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। यूपी डीलेट यहाँ पर जो है हम फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पवन सीरीज का जो भी चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम जो है इसके पहले वीडियो में बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा चुके हैं। अब हम उसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज हम सब लोग जो है आगे बढ़ेंगे। आपने अगर वो वीडियो हमारा नहीं देखा तो चैनल पे जा करके और वो वीडियो जो है पड़ा हुआ है वहाँ पे देख लेंगे, प्लेलिस्ट में भी पड़ा हुआ है। यहाँ पर देखते हैं 100 प्रश्न हमारे हो चुके थे। अब हम आ गए 101 नंबर प्रश्न पर। पहला प्रश्न है यहाँ पर, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। तो यह विद्यार्थियों जो है माध्यमान होता है, माध्यांक होता है, बहुलक, लेकिन प्रसार नहीं होता है। तो यहाँ पर यही जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, प्रसार। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 102। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है? किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला क्या है? परिवर्तन। तो किशोरावस्था में काफी परिवर्तन देखने को बच्चे में मिलते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो बाल विकास को इसमें से देखो पोषण मिलेगा तो भी विकास होगा, लिंग भेद, तनाव, लेकिन संस्कृत का बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अधिगम कहलाता है। जब हम लोग लर्निंग करते हैं यहाँ पर, अभ्यास माने क्या होता है? लर्निंग। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? माध्य। जब समांतर माध्य निकाला जाता है तो क्या किया जाता है? पदों की संख्या को जोड़ लेते हैं और पदों से भाग कर देते हैं, टोटल पद से। बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? तो यहाँ पर किशोरावस्था में बालक स्वतंत्र हो जाता है। जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है, यह वुडवर्थ जी का कथन है। यहाँ CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु किया जाता है? तो 3 से 11 वर्ष के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए CAT परीक्षण कराया जाता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 109 की तरफ। संवेग का प्रकार नहीं है। तो संवेग का प्रकार ध्यान नहीं, इसे याद रखिएगा। क्रोध, भय और प्रेम ये सब इमोशंस है, लेकिन ध्यान इमोशन नहीं है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जो प्रतिभाशाली होता है उसकी 140 से जो है अधिक होती है। जैसे कौटिल्य पंडित हो गया, ठीक, और अन्य गूगल बॉय, गूगल गर्ल, इन सब की। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी स्थितियां हैं? 4 स्थितियां हैं पियाजे के अनुसार। यहाँ पे किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा जाता है। यहाँ पर टोली समूह गैंग, तो स्टेनले हॉल ने कहा इसको। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, यानी MA बटे CA, ठीक, मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 सूत्र से क्या ज्ञात किया जाता है? बुद्धि लब्धि का ये फार्मूला है विद्यार्थियों। IQ लेवल का वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है वो कहलाता है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी कहलाती है यहाँ पे। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है वैयक्तिक भिन्नता। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व की को कठिनाई होती है। तो यहाँ पर बौद्धिक विकास में जो है उसको कठिनाई होती है। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक थे। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है, तो यहाँ पर स्मृति जो है कहलाता है। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है सभी, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य, सब कुछ। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित करना क्या कहलाता है? तर्क कहलाता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आ गए हम विद्यार्थियों 121 नंबर प्रश्न पर। सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा क्या कहलाती है? तो अधिगम वक्र कहलाता है। जहाँ सीखने की, लर्निंग की बात आ जाए वहाँ अधिगम होता है। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीजों को जल्दी से सीखता है तथा यह थर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तत्परता का नियम। जब बच्चा जो है एक्टिव होकर सीखता है, तत्पर होकर। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो यहाँ पर अनुकरण, इमिटेशन करता है, इमिटेशन का सिद्धांत करता है, कहलाता है। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त कर सकता है क्या कहलाता है? अर्जित प्रेरक, जैसे जो वातावरण से अर्जित कर लेता है। अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं स्मृति के अंतर्गत आती हैं। वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है क्या कहलाता है? 18 में पूछा गया है। समांतर माध्य कहलाता है। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है, यह जॉन डीवी जी का कथन है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, सभी। टोली की आयु किसे कहते हैं? टोली की आयु, गैंग की आयु, किशोरावस्था। अच्छा, टोली की आयु जो है यहाँ पर बाल्यावस्था को कहा गया है। टोली की आयु, गैंग की आयु, वैसे किशोरावस्था कहलाती है। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा
यहाँ पे डाउट है। चलिए, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। अभी ये क्वेश्चन रिपीट होगा, देखना थोड़ी देर बाद। फ्रायड जी का है, सिगमंड फ्रायड जी का है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, सिगमंड फ्रायड जी का कथन है। आइए हम लोग देखते हैं 131 नंबर प्रश्न यहाँ पर। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सदाचरण प्रस्तुत करना, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना, सब कुछ। शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है? चिंतन के रूप में होता है। कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। सभी भाषा विकास पर ध्यान, कहानी सुनाना, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के अवसर। थर्नडाइक जी ने क्या दिया था? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, उपयुक्त सभी। और साथ में थर्नडाइक जी ने जो है प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत भी दिया है। प्रेरणा क्या होती है? प्रेरणा होती है सकारात्मक, नकारात्मक। प्रेरणा माने मोटिवेशन। यहाँ पर जो है धनात्मक भी, मतलब नेगेटिव भी मिल सकता है और पॉजिटिव भी। जीएन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वर्णन किया गया कितनी? 4 अवस्थाएं। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत कितने हैं? सभी। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, सब कुछ। वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है? अर्जित प्रेरक कहलाता है। स्मृत सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, या कथन है? वुडवर्थ जी का कथन है। चलते हम लोग अगले प्रश्नों की तरफ। आंकड़ों के प्रकार कितने होते हैं? आंकड़ों के प्रकार हैं अवर्गीकृत। यहाँ पर देखते हैं बाल, यह भी दोबारा प्रश्न डाउट में रहेगा, क्योंकि आंकड़ों के प्रकार वर्गीकृत अवर्गीकृत दोनों तरीके के हो सकते हैं, तो सा विकल्प सही होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, या कथन किसका है? तो यह स्कनर जी का है, बिल्कुल सही जवाब है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, या कथन किसका है? वाटसन जी का है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये रहेगा सा विकल्प यहाँ पर। बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से, कथन किसका है? गैरिसन जी का है। ये नहीं इंपॉर्टेंट इतना है। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था? ये देखिए, ये कितनी बार प्रश्न रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाल विकास का तात्पर्य क्या है? क्रमिक परिवर्तन। बाल विकास जो है आर्डर के अनुसार होता है। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत कर सकता है कहलाता है बुद्धि कहलाती है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया है। और जो है आगे बढ़ते हैं, टीएटी परीक्षण की कार्ड संख्या कितनी है? तो ये तो हम बता चुके हैं सवाल पिछले वीडियो में, 10+10+10। यहाँ देखते हैं, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रतिकार कहलाता है। भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है, ये भी प्रश्न रिपीट है बुद्धि से। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो यहाँ पर कितनी होगी? तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 150, गुणा कर देंगे 15×150। ठीक, कैसे लगाया जाता है देखो, मैं बता देता हूँ। ऊपर लिखी जाती है मानसिक आयु, नीचे लिखी जाती है वास्तविक आयु, गुणे 100 किया जाता है, तो एक 0 से 0 कट जाएगा, तो 15×150 आएगा। सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोहलर हैं। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर जी ने दिया था। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, यह कथन वुडवर्थ जी का है, यहाँ पे वुड होगा। तो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू, यह कथन किसका है? रास जी का है, रास बिहारी जी का है। आइए हम लोग अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? शैशवावस्था। बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु। जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को माना जाता है? किशोरावस्था, एडोलसेंस को। शैशवावस्था कब से कब तक होती है? जन्म से 5 वर्ष तक। अल्प बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 50 से 70 के मध्य। मूर्ख बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि तो 20 से 25 या 50 के मध्य। ये देखिए सवाल भी एक इम्पॉर्टेंट लगा हुआ है। किसी बालक की मानसिक आयु 16 वर्ष है, उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो हम लोग इससे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु 0 कट जाएगा, 16×160 आएगा बुद्धि लब्धि। मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताइए। 14 मूल प्रवृत्तियां होती। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, यह काल और ब्रूस जी का है कथन। आगे बढ़ते हैं, प्रयत्न एवं भूल अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक थर्नडाइक जी हैं। किन्हीं 2 व्यक्तित्व परीक्षण के नाम बताइए। जीवन इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि। सूझ या अंतर्दृष्टि के प्रवर्तक देखो कोहलर जी का रिपीटेड प्रश्न आ गया। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? 1879 में जर्मनी के वैज्ञानिक उंट ने, विलियम वुंट जी ने की थी।
प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हल ने किया। बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? जी 5 से 6 वर्ष। देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न केवल बताएंगे अब। अधिगमांतरण क्या है? पहली परिस्थिति को प्राप्त करना, प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतें, अभियोगिताओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्पीयरमैन ने 2 प्रकार की बुद्धि बताई थी, जी फैक्टर और यस फैक्टर, स्पेसिफिक और जनरल। यहाँ पर सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, किसका कथन? वुडवर्थ जी का। संवेग चेतना की वह अवस्था जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है, किसने कहा है? रास जी का। रास जी ने कहा किसी भी प्रकार के आदेश जाने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। या कथन जर्सील्ड जी का है। किसने कहा कि प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने, क्रिया की के विकास को संपोषित करने और क्रिया के तरीकों को नियमित करने की प्रक्रिया है? पीटी यंग जी ने। अब देखते हैं हम लोग जो है ये सब छोड़ देते हैं, एक आलपोर्ट जी का देख लेते हैं। व्यक्तित्व की परिभाषा। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनो शारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। आगे हम लोग जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे यहाँ पर। यहाँ देखिए वुडवर्थ वाला देख लीजिए। वातावरण में वे सब वाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। क्रो एंड क्रो का देख लीजिए। सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलताओं का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतः प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। क्रो एंड क्रो का है ये। आइए और जो है हम लोग इम्पोर्टेंट करेंगे यहाँ पर प्रश्न जो इम्पोर्टेंट होगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गए। नैतिक विकास के सिद्धांत का कोहलर जी ने किया है। अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक पावलोव हैं। सूझ व अंतर्दृष्टि का कोहलर। प्रयत्न एवं भूल त्रुटि का सिद्धांत थर्नडाइक। क्रिया प्रसूत अधिगम का स्किनर। प्रबलन का सिद्धांत हल का। तो ये आप जो है जरूर पढ़ लीजिएगा। तर्क 2 तरीके के होते हैं, आगमन तर्क और निगमन तर्क। निगमन तर्क क्या होता है? इस तर्क में व्यक्ति दूसरों के अनुभवों, विश्वासों या सिद्धांतों का प्रयोग करके सत्य का परीक्षण करता है। तर्क विकास की विधियां ये छोड़िए। वंशानुक्रम क्या कहलाता है? वंशानुक्रम माता पिता संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। वंशानुक्रम के सिद्धांत और नियम। नंबर 1 बीज कोष की निरंतरता का नियम, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम। वातावरण का अर्थ बताइए। वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है। यहाँ पर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वही करेंगे केवल। ब्रूनर के सिद्धांत की कोई विशेषता बताइए। सिद्धांत सीखने में पुनर्बल, पुरस्कार एवं दंड पर बल देता है। आगे जो हम लोग बढ़ेंगे वाइगोत्स्की जी को देखते हैं। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में किस पर सबसे अधिक बल दिया? तो भाषा पर दिया। पियाजे ने विचार पर सबसे ज़्यादा दिया बल। अभिप्रेरण से आप क्या समझते हैं? अभिप्रेरण माने मोटिवेशन। प्रेरणा अधिगम की प्रक्रिया का सहायक अंग है। प्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने से पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करती है। अब प्रेरणा को मैकडूगल ने बताया है कि प्रेरणा वे शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दशाएं होती हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित की जाती हैं। रुचि किसे कहते हैं? तो क्रो एंड क्रो के अनुसार रुचि एक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के ऊपर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। रुचि 2 तरह की होती है, जन्मजात रुचि, अर्जित रुचि। जन्म से किसी बच्चे में रुचि होती है, कोई अर्जित कर लेता है रुचि। रुचि और ध्यान का संबंध क्या? रुचि और ध्यान एक ही सिक्के के 2 पहलू।